हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 19 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और ये आज आपका आखिरी लेक्चर होगा जिसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल आसान है। और आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग गॉसेस थ्योरम में इंटर कर जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग अब मूव करते हैं लेक्चर 20 की ओर। हेडिंग है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज क्यू बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वर्क डन कितना होगा जब चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाए। तो यहाँ पर दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the charge from A to B, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड in moving the charge from A to B। दोनों का मीनिंग सेम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वर्क डन होगा, हम लोग जा रहे हैं ए से बी में, तो Q इंटू वी बी माइनस वी ए। मतलब हम लोग जहां पर गए वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से गए वहां का पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप ऐसा कीजिए कि V1 V2 ना चाहे रहने दीजिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं V2 माइनस V1, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग करिए, इसको नोट कर ले पॉज करके। एक पॉइंट आपका और है, वो पॉइंट क्या है देखा जाए। वर्क डन बाय फील्ड फोर्स या इंटरनल फोर्स व्हेन चार्ज Q is displaced from A to B। तो फील्ड फोर्स या इंटरनल फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन पूछता है तो जहां से गए वहां का पोटेंशियल माइनस जहां पर गए वहां का पोटेंशियल। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, नोट कर ले। अगर हम इसी में बोलते कि इन B टू A, अगर B से A पर गए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम B टू A, तो Q इंटू V1 माइनस V2। और सेकेंड पॉइंट कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A, तो Q इंटू V2 माइनस V1। नोट कर ले, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई विशेष कंसेप्ट नहीं है, नोट कर ले। अब देखिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही बोला जाता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी अगर हम लिखना चाहें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो आप इसको लिख सकते हैं
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कहने का सेंस ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस पे निगेटिव साइन नहीं होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नोट कर ले, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पहला, फाइंड द वर्क डन against electric field when charge Q is displaced from A to B as shown in figure। और ये आपका फिगर है, ये स्क्वायर है आपका, ये जो है स्क्वायर है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और इस चार्ज को मूव करवाना है ए से बी पर। चूंकि ये स्क्वायर है तो सारा डिस्टेंस आपका जो होगा बच्चों एल होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कहने का सेंस ये है कि Q इंटू वी बी माइनस वी ए। तब वीबी के बारे में हम लोग बात करें तो इस चार्ज की वजह से प्लस इस चार्ज की वजह से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए। वीबी चाहिए तो इसके वजह से पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, और इसके वजह से पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल रूट 2। यही जो होगा ना ए के बराबर होगा, यानी कहने का सेंस दोनों बराबर है। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो Q इंटू वी ए माइनस वी ए, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन का वैल्यू कितना बच्चों, 0। नोट कर ले इसे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन moving the charge 5 coulomb from A to B। और ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है, यू बराबर क्यू भी होता है। तो जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो 5 इंटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए पॉइंट का पोटेंशियल है 2, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 10, तो कितना बच्चों आ गया, -40 जूल। नोट कर ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द above questions find the work done by external force in moving the charge 5 coulomb from A to B। अब फिगर वही है, तो हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आया -40 जूल और हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका आ गया, कितना आ गया बच्चों, 40 जूल। नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। In the given figure, find the work done by conservative force in moving the charge Q from A to B। ये आपका फिगर है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये भी A, यानी ये मिड पॉइंट का काम करेगा और Q चार्ज को मूव करवा के A से B पर ले गया। A से B के बीच का डिस्टेंस भी A है। चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवा है। आपको 1 मिनट समय देते हैं, पॉज करके बनाइए। तो देखिए ए से बी पर गए हैं, तो सबसे पहले आपको ए पॉइंट का निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, किसके वजह से, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इसके वजह से भी वही 2 टाइम्स कर देते हैं। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो इसको ज्वाइन कर दें, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस A√2। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल इसके वजह से सेम 2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A√2। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, तो फॉर्मूला लगाइएगा Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल, तब VA माइनस VB, Q को छोड़ दे और VA का वैल्यू रख दें, तो 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A√2। अगर कुछ कॉमन होता है तो आप ले सकते हैं, आई थिंक 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A कॉमन हो जाएगा। तो आप ले सकते हैं, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A 2 माइनस √2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बाई A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिए हैं, Q स्क्वायर बाई A 2 माइनस √2। ये आपका जो हुआ बच्चों फाइनल आंसर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। प्रॉब्लम बनाते रहिए, जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फिनिश हो गया। अगले क्लास से हम लोग गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।